नमस्कार दोस्तों इन दिनों में दुखद घटनाएं और कुछ सुखद घटनाएं दोनों तरह की हमारे सामने आती हैं, लेकिन ज़्यादा खबरें उदास भी करती हैं। और कई बार लगता है कि हमारे परिवेश में फ़लाँ आदमी गया, फ़लाँ आदमी बहुत बड़ा शायर था, फ़लाँ आदमी बहुत बड़ा लेखक था, फ़लाँ आदमी बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। और उसके बाद होता यह है कि हम सिर्फ उनको याद करके रह जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं हरबंस जी, और हम लोग दोनों अक्सर कई बार कुछ बातें भी कर लेते हैं बड़े निसंकोच भाव से। तो एक दिन मैंने उनको परामर्श दिया, जो उन्होंने दिया मुझे याद नहीं, लेकिन दोनों इस बात पे सहमत थे कि अपनी ऑबिचुअरी खुद क्यों ना लिखें। जब ये तय है कि जाना तो है, कोरोना ले जाए या कोई और आपदा ले जाए या कोई आफत ले जाए, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम एक नपी तुली ऑबिचुअरी स्वयं लिखें और एक बार स्वयं पढ़ लें, और उसके बाद बेशक बुलावा आए तो चले जाएं। बहरहाल ये अजीब सी बात भी लगती है, लेकिन मित्रों, सदी सदाई जो चीज़ें हैं उनके मुताबिक ये है कि सरकारी जो तंत्र है उसमें ऑबिचुअरी की भाषा बाकायदा तय होती है, और सिर्फ कई बार नाम भरना होता है। हर व्यक्ति जाने वाला उसको महान घोषित कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी चलती हैं, और इसके कई पहलू ऐसे भी हैं मित्रों, जो अर्वाचीन काल से, पुराने ज़माने से हमारे सामने कौंधते रहे हैं। गौतम बुद्ध का भी कौंधा कि एक माई गई दुखी भाव से कि गौतम, आप तो इतने बड़े ईश्वर को पहुँचे हुए आदमी हो, आपने तो ईश्वर को भी देखा है, आप तो सब कुछ पा चुके हैं, तो एक छोटा सा मेरा काम नहीं कर सकते कि मेरा जवान बच्चा चला गया है, इसको तुम दोबारा ज़िंदगी नहीं दे सकते? तो गौतम ने कहा कि बिल्कुल दे सकता हूँ, मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं इसमें दोबारा जान डाल सकता हूँ, लेकिन माई एक काम करना पड़ेगा। तू विलाप छोड़ और अपने आस पास जितने भी घर हैं, किसी भी घर से मुझे 4 दाने चावल के ला दे और मैं तुम्हारा लड़का ज़िंदा कर दूँगा। तो कहने लगी, ये कोई बात है? जितने घरों से कहो मैं ला देती हूँ। कहता नहीं, एक शर्त भी है। उस घर से लाने हैं जिस घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। चली गई वो, उसको समझ नहीं आई ये राज की बातें, गहरी बातें थी गौतम बुद्ध की। तो वो माई ने हर दरवाजे की हर चौखट पे दस्तक बिछाई और सबको बताया कि मेरा जवान बेटा चला गया है, गौतम ने कहा है कि वो ज़िंदा कर दूंगा, अगर आपके घर में कोई नहीं मरा तो मुझे 4 दाने चावल के सिर्फ दे दीजिए, मेरा बेटा ज़िंदा हो जाएगा। और हर व्यक्ति यही कहता, हर परिवार वाले यही कहते कि माई, हमारे घर में तो फ़लाँ भी मरा, फ़लाँ भी मरा, फ़लाँ भी मरा। हमारे घर में तो ऐसा कोई भी कोना खाली नहीं है जिस कोने में कभी मौत ने दस्तक ना दी हो। और वो औरत बड़ी निराश होकर कई घरों में गई, सब घरों से जवाब आया। तो उसके बाद गौतम बुद्ध के पास लौटी कि गौतम, तुमने मुझे जो चीज़ मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं नहीं समझ पा रही थी दुखद स्थिति में विलाप करते हुए, लेकिन तुमने बड़ी सादी सी बात में सीधे तरीके से मुझे मृत्यु का बोध दे दिया। तो गौतम ने कहा, यही माई है, ये नियति है। अगर हमने सबने जाना है तो फिर विलाप कैसा? सिर्फ विलाप इस बात के लिए कि कोई 4 दिन पहले गया है, 4 दिन बाद में गया है। और कई बार तो मुझे वो उर्दू का प्रख्यात शेर भी याद आता है कि ये मौत से आप नाहक परेशान हैं, कि मौत से आप नाहक परेशान हैं, आप ज़िंदा कहाँ हैं जो मर जाएंगे। गीता ने भी यही बात हमें बताई। और आदम जैसे जो हैं मस्त मौला शायर, वो तो कुछ इससे भी आगे चले गए कि उनको तो सीधी सी बात ही समझ में आई कि मौत एक लफ्ज़ ही है बेमानी, कि मौत एक लफ्ज़ ही है बेमानी, जिसको मारा हयात ने मारा। तो ये एक बहुत बड़े तथ्य हैं जो सिंपल साधारण तरीके से कह दिए जाते हैं, और उसके बाद वो ज़िंदगी का एक रहस्य हमें समझाते हैं। ओशो ने भी बड़ा प्रयास किया और उन्होंने उनकी पुस्तक भी लिखी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। वो मृत्यु को एक पर्व के रूप में लेते रहे, उसको उसी तरह से एक्सप्लेन करते रहे। अब उसके बाद कबीर भी याद आते हैं कि कबीर की एक बात नहीं भूलती कि एक व्यक्ति अपने दुख का
इजहार करने के लिए, उससे कुछ मार्गदर्शन के लिए कबीर के घर गया तो कबीर घर पे नहीं मिले। तो उसने कहा, कबीर कहाँ होंगे, मुझे बताइए। तो घर वालों ने बताया कि वो तो शमशान में होंगे। तो शमशान में उसने कहा, मैंने तो कबीर को देखा नहीं, मैं पहचानूंगा कैसे। तो घर वालों ने बताया कि जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द एक आभा मंडल हो, एक औरा हो, वो कबीर होगा, सीधी सी बात है, तुम्हें पहचान में आ जाएंगे। अब वो व्यक्ति जब ढूंढता हुआ कबीर को शमशान में गया तो वहाँ जितने भी लोग किसी न किसी शव यात्रा में आए थे, सबके गिर्द एक औरा था, एक आभा मंडल था। वो बड़ा परेशान हुआ कि अब इनमें कबीर कौन है, मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं। भागा भागा फिर कबीर के घर आया। फिर माई लोई ने उसको समझाया कि भाई तुम थोड़ी देर वहाँ इंतज़ार कर लेते, तुम्हें बात समझ में आ जाती कि वहाँ से शमशान से बाहर लौटते हुए लोग ज्यों ज्यों लौटेंगे, सबके जो इर्द गिर्द आभा मंडल है, जो नश्वरता का एहसास है, वो सारा का सारा बाहर आते ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के माथे पर या जिस व्यक्ति के पीछे तुम्हें आभा मंडल शमशान से बाहर भी नज़र आ जाए, समझना वो कबीर है। कबीर का आभा मंडल नश्वर नहीं है। और इस बात के माध्यम से जो संदेश है वो यही है कि चंद घड़ियों के लिए हम लोग शमशान में या कब्रिस्तान में शोक भी मनाते हैं, उदास भी होते हैं, जीवन की नश्वरता का हमें एहसास भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी में समझ में आती हैं, वो 4 पल हम उनमें जीते हैं। लेकिन जो ही शमशान से बाहर आते हैं, वही गपशप, वही मुनाफे की बातें, वही घाटे की बातें, वही घरेलू बातें, वही इश्को मोहब्बत की बातें, और वही नफ़रत की बातें, वही किसी को नेस्त नाबूद करने की बातें, ये सारी की सारी बातें हम बदस्तूर करने लगते हैं। सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि वहाँ जाते हमें ज़िंदगी की जो नश्वरता है वो याद आती है, और यहाँ आकर हमें बाहर निकलते ही वही दुनियावी चीज़ें, कि जैसे कबीर ने कहा था, माया महा ठगिनी हम जानी, तो वही जो ठगिनी माया है वो हमें बाहर दिखाई देती है। और शायद कबीर ने तभी कहा था कि हम ना मरी हैं संसारा। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध ये पद है जिसको अक्सर गाया जाता है, और गाया भी कब जाता है, जब किसी की शोक सभा हो, कि हम न मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तो जब उससे तालमेल हो गया, जब ज़िंदगी की हकीकत समझ में आ गई, तो उस वक्त ये चीज़ें जो हैं, जो मृत्यु का जो बोध है, वो हमें इतना ज़्यादा गहरे हमारे मन में समा जाता है कि हमें अब उससे भय नहीं लगता। ठीक है, हम हतप्रभ भी होते हैं, सन्नाटे में भी आते हैं, सख्ते में आते हैं, 2 पल उदास भी होते हैं, कुछ पल टूट के भी जीते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता जिसके बूते पर हम लोग ये महसूस करें कि ये मृत्यु जो है वो संसार का अंत होता है, या कुछ ज़िंदगी की जो लम्हे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मित्रों, ये सफ़र है, और इस सफ़र में निरंतर हमें चलते जाना है, और बीच में किसी का सफ़र ख़त्म होता है तो वो बिछुड़ जाता है, और उसके बाद किसी का सफ़र आगे और होता है तो वो आगे 2 कदम और बढ़ जाता है। लेकिन सबकी नियति जो है वो यही है। और दोस्तों, इस मृत्यु बोध को हमें स्वीकार करना भी आना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।